तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए यहां पर अ कोड ऑफ अ सर्कल रेडियस इज 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। यानी कि एक सर्कल है, अब यहां पर एक कोड है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं कोड का नाम हम दे देते हैं ए और बी। तो ये ए है और बी है, वो किसके ऊपर सबटेंड है, तो सेंटर वहां पर कौन सा डिग्री है, 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। ओके चलो, अब दूसरी रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, टन टन। ओके, यहां पर सेंटर का नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, अब रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये ओ है, ये जो है ओ ए वो है 12 सेंटीमीटर, ओ बी वो भी कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो डिग्री है वो कितना है, 120 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आगे का क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें सेगमेंट फाइंड करना है। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, आप सबको मालूम है, ये वाला एरिया, जो नीचे वाला एरिया, इसे क्या कहेंगे हम, सेगमेंट। अगर ये पूरा होता, फॉर एग्जांपल यहां पर हम लिख लेते हैं सी, अगर हमें ओ ए सी बी फाइंड करना होता तो उसे क्या कहेंगे हम, सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्टर। और ये कलर रीजन है उसे हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। तो हमने ये पिछले लेक्चर में फॉर्मूला सीखी थी, हमने 6 सम सोल्व भी किए थे। ठीक है, किस तरह से हम ये कलर रीजन फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या करना है, माइनस। क्यों, हमें क्या फाइंड करना है, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। चलो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ, अब यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, तो ये माइनर सेक्टर है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ओ ए बी। चलो इज इट क्लियर और नॉट, ओके। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की फॉर्मूला क्या है, तो सबकी आवाज चाहिए, क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन। ओके, तो हम सबसे पहले वो फाइंड कर लेते हैं। यहां पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिखूं तो भी चले, और अगर मैं इस तरह से लिखता हूं ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब इस सम में पाई की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 3.14, और √3 की वैल्यू क्या दी गई है, 1.73। चलो क्लियर है, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 314 अपॉन 100। इज इट क्लियर और नॉट, सो वैल्यू ऑफ पाई इज 314 अपॉन 100। नाउ वैल्यू ऑफ आर, रेडियस कितनी है हमारे पास, 12, यहां पर दी गई ना, रेडियस कितनी है, 12। सो 12 इंटू 12, so theta is 120, theta is 120 upon 360. Is it clear or not? So now 0 will be cut, 12 3s are 36. Is it clear or not? And 3 4s are 12. Clear है सबको? So now we have to multiply, 12 4s are 48, so 314 into 48 upon 100. Is it clear or not? Now we have to multiply 314 into 48. अब मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, आप सबको करवाना है, 314 into 48. So now first of all we have to put 0. 4 4s are 16, मुझे सबकी आवाज चाहिए, 4 4s are 16, 1 carry, 4 1s are 4 plus 1 5, 4 3s are 12. Okay, आवाज चाहिए मुझे असद, 8 4s are 32. Okay, then 2 is here, 3 is carry, 8 1s are 8, 8 plus 3 11. Okay, 1 carry, 8 3s are 24, 1 8 करेंगे तो 25. Then 2 is here, 6 plus 1 7, 5 5 10, 1 carry, here 5 and here 1. Then our answer is 150.72 upon 100. It means 150.72. Is it clear or not? समझ में आ गया सबको? सो हमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इज इट क्लियर और नॉट, ओके। इसे हम साइड में ले लेते हैं, टन टन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। चलो सो डियर स्टूडेंट्स,
अभी तक सम में हमें 90 डिग्री का एंगल दिया गया था, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, एल्टीट्यूड भी कह सकते हो और हाइट भी कह सकते हैं। अगर हमें ट्राइंगल में 60 डिग्री का एंगल दिया गया तो हमने क्या फॉर्मूला यूज की थी, √3/4 साइड स्क्वायर। अब सम में जब भी 90 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल दिया गया हो, यहाँ पर 120 है, 90 से कोई भी बड़ा एंगल हो, तो हमें ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला यूज करनी है, याद रखना r² इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला में यूज करनी है। ठीक है, ये मैं अभी रफ कर देता हूँ ताकि हमें जो है अच्छी स्पेस मिल जाए। चलो क्लियर है। तो सबसे आसान ये फॉर्मूला है, जब भी 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं। क्या फॉर्मूला याद रखनी है, r² इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। क्लियर? ओके, अब देखिए r², r का मतलब क्या है, रेडियस, इट मीन्स 12 स्क्वायर। साइन वैल्यू ऑफ थीटा 120 डिग्री अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा इज 120 अपॉन 2। तो हम कट कर देंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 60। ओके, अब यहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए, 12 स्क्वायर 144 इंटू साइन 60, वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2। ठीक है, वैल्यू ऑफ कोस 60 इज 1/2। अब आपको ये नहीं याद है वैल्यू, तो हमने गांधी बापू के 3 बंदर रटे हुए थे, ठीक है ना, मालूम है आपको, जब हम एक चैप्टर कर रहे थे गांधी बापू के 3 बंदर, तो हमने क्या याद किया था, पहला बंदर वो 30 का, दूसरा 45, तीसरा 60। हमने क्या याद रखा हुआ था, 2 √2 2 √3 1 यस एंड 1 √3। हम सबको मालूम है ये जो स्ट्रेट लाइन है वो परपेंडिकुलर, नीचे जो है वो बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब देखिए साइन 60, साइन की फॉर्मूला क्या है, पसंद है। क्या फॉर्मूला है, पसंद है। देखिए ये पसंद है कितना, अभी वो मैंने आपको दूसरा कुछ लर्न करवाया था तो भूल जाते हैं। साइन थीटा तो क्या पसंद है, वो तुरंत याद रह जाता है। ठीक है, चलो साइन की फॉर्मूला क्या है, पसंद है। पसंद है मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब 60 में देखना है, परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेन्यूज 2, वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3 अपॉन 2। अब देखिए कोस की फॉर्मूला क्या है, बढ़िया है मतलब बेस अपॉन 60 है, इसलिए हमें क्या देखना है, तीसरा बंदर देखना है, बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज 2, तो हमें आंसर क्या मिला 1/2। ये चलो क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत या डाउट? ओके, चलो अब सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, ठीक है ना, थोड़ी नहीं बहुत वीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर क्या ये कट हो सकता है, 144 डिवाइड बाय 2। ओके, 2 7 जार 2 2 जार, कट होगा क्या अभी, यस। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 36 2 जार 70। अब क्या बचा, 36 इंटू √3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3, 1.73 हमें सब में कहा गया है। ठीक है, 1.73, अगर पॉइंट निकाल दे तो अपॉन 100। अब हमें क्या करना है, 173 इंटू 36। अब देखिए यहाँ पर 173 इंटू 36, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट 0, 3 3 जार 7 3 जार 2 कैरी, 3 1 जार 3 और 2 5। ओके, 6 3 जार 18, 1 कैरी, 7 6 जार 1 8 करे तो 43। समर्थ आपको आंसर देना है, 6 1 जार 6 plus 4 10, then our answer is 8 12 2 6, then answer is 6228 upon 100, it means 62.28। चलो क्लियर है सबको, ओके समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट या कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। चलो तो ये मैं रफ कर दूं मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे, फाइन कर लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। चलो सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, एरिया ऑफ segment is equal to area of sector, area of minor sector minus area of triangle। ठीक है, ट्राइंगल का नाम क्या है, OAB। ओके चलो फाइन, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें आंसर क्या मिला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का 150.72। सो वी हैव टू राइट हियर 150.72
2 minus area of triangle 62.28. ओके, क्लियर है क्या नहीं? नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ईच अदर, राइट? अब हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो माइनस कर लेते हैं 150.72 माइनस 62.28। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6 और यहाँ पर 10, 10 और 2 12, 12 minus 8 is 4। ओके, समर्थ 6 minus 2 is 4। ओके, सो नाउ 0 minus 2 is, 0 में से 2 माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 10, 10 minus 2 is 8। अब 14 में से 6 माइनस करेंगे, हमें क्या आंसर मिलेगा? 8। तो हमारा आंसर आएगा 88.44। क्लियर है? चलो, तो हमें आंसर क्या मिला? 88.44। अब यहाँ पर सेंटीमीटर था, इसलिए हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर।